छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। दहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार। हेलो गाइस, आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं छठ के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी तो सुबह भी नहीं हुआ, अभी तो रात ही है। रात में सुबह है, अभी बज रहा है कितना टाइम देखो, कितना हो रहा है? फोन में 5 अंग्रेजी की 3 बजे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सपनों के आंगन में। तो जैसा कि आपने देखा, सुबह के बज रहे अभी 5 और हम लोग सब बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। सुबह नहा धो करके ठंडे ठंडे पानी से और तैयार हो चुके हैं। तो छठ पूजा का अलग ही जोश होता है। तो अभी मतलब नदी जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस ये रास्ते की रौनक आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रौनक जो है लगता है। तो बिहार में ना बोलना चाहिए कि दिवाली से ज़्यादा ना छठ की रौनक लगती है। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। दहरे तो इस तरह लगभग 5:15 तक हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे नदी पे। तो वैसे तो सूर्योदय जो होता है, सूरज जो उगते सूरज की इसमें आज के दिन अर्घ होता है, सुबह वाले अर्घ वाले दिन तो जल्दी ही उग जाता है। लेकिन आज जो है हम लोग बिफोर थे। जनरली क्या होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं और इस बार जो है हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो काफ़ी सूरज देवता ने हम लोगों को वेट करवाया। तो बस आकर के हम लोग नदी किनारे वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग जो है पानी में उतरेंगे जब जो है सूर्योदय होने वाला होगा। तो जो मतलब घर के जेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो लोग जा कर के घाट पे एक जैसे नदी पे एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे सूप वगैरह उन लोगों को सजाना होता है। तो वो सब ना जैसे कि जो भी जेंट्स होते हैं घर के, सब लोग माथे पे जो है वो डलिया उठा करके अपनी अपनी सूप उठा करके और फिर जो है नदी की ओर निकलते हैं। तो पहले वो लोग 4 बजे ही हस्बैंड जी निकल गए थे नहा धो करके। तो यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने जो है सजा ली थी सूप हमारी। तो अलग अलग जगह सबको लेनी होती क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है भीड़ लगती है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो सबको ना अपनी अपनी जगह एक तरीके से बुकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे सुंदर सा ये दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब तो वर्ल्ड फेमस है। मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में कि यूएसए तक में मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब वैसी वीडियोस मैंने देखी कि लगता है जैसे हम लोग की बिहार में ही है। और ये देखिए फाइनली यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है। लगभग 6:05 पे सूर्योदय हुआ था आज के दिन। तो बिल्कुल हल्की हल्की लालिमा लिए हुए सूर्य देवता उग चुके हैं और अब जो है सब लोग फटाफट से अर्घ देना शुरू करेंगे सूप ले करके। तो बस यहाँ पे सब सेट हो चुकी हैं जो सूप उठाने वाली हैं। तो साथ में यहाँ पे जो है सबसे पहले उनके पल्ले में जो है पहले हल्दी से इस तरीके से हल्दी से पेस्ट बना करके लाया जाता है। तो हल्दी को शुद्ध बोला जाता है। तो यहाँ पल्ले पे इस तरीके से हल्दी लगाई जाती है और फिर सिंदूर लगाया जाता है इस तरीके से 7 बार मेरे ख्याल से। और फिर इसको इस तरीके से टीका जैसा करके और फिर जो है नाक पे से भी सिंदूर लगाया जाता है और फिर इस तरीके से हाथों में सूप दे दिया जाता है। मतलब सूप में जो प्रसाद वगैरह जो सूर्य भगवान को लेकर के दिखाना होता है। और फिर सब लोग अर्घ देते हैं दिया जला करके। जैसे ही सूप घाट पे रखते हैं उसी समय दिया जल जाता है। तो दिया देखते रहते हैं, जलाते रहते हैं, बुझ भी जाता है। तो और यहाँ पे कच्चे दूध और जल से जो है यहाँ पे सब लोग अर्घ देते हैं। तो जितनी भी सूप है कोशिश करते हैं कि दे ले, नहीं तो जो है सबकी अपनी अपनी सूप है। हर जैसे हमारे घर से 2 सूप हुई है, इसी तरीके से सब लोगों की अपनी अपनी सूप है। तो अपनी अपनी सूप में अर्घ दे देते हैं। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे लास्ट में। उसके बाद जो है आरती होती है, कहानी सुनते हैं। मतलब सुबह वाले अर्घ में ये चीज़ होती है, आरती तो शाम को भी होती है। और फिर जो है घाट पे प्रसाद ले करके मतलब सूप का जो प्रसाद होता है वो ले करके अपने आंचल में और सिंदूर लगवा करके नाक पे
से जो सिंदूर होता है ना वो सबसे अच्छा लगता है। मतलब पहले जब मैं मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लोगों को देखती थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे पसंद ही नहीं था चूड़ी सिंदूर ये सारी चीज़ें। लेकिन शादी के बाद अपने मतलब खुद ही जो है एक तरीके से मेंटेलिटी अपने आप चेंज हो जाती है, तो सारी चीज़ें ना अब अच्छी लगती है। मतलब अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हाँ मतलब अलग ही नज़रिया ही चेंज हो जाता है जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे आप नई चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, पहचानते हैं, मतलब रीति रिवाज को देखते देखते सारी चीज़ें ना हम लोगों को अच्छी लगने लग जाती है। तो सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगता है। तो बस यहाँ पे इतना सब हो गया है और अब जो है बस निकल रहे हैं अब घर के लिए। बीच में रास्ते में जो दुर्गा मंदिर और श्याम मंदिर की धोख लगाते हुए हम लोग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा छठ का पर्व। और हाँ, घर पे ना मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां करके आई थी मैं। मतलब हर बार तो हम लोग सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाते, लेकिन इस बार मैंने काले चने की सब्ज़ी बना ली थी ऑलरेडी घर पे। तो बस धोख लगा करके और फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। और घर पे सबसे पहला काम यहाँ पे चाय वाय चढ़ा दी थी। तो भाभी का यहाँ पे व्रत था, पूरा 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। तो सबसे पहले जो है चाय उन लोगों की चढ़ा दी, भैया भाभी और मेरे हस्बैंड जी सबको। और रास्ते से ना सब कचौड़ी लेते हुए, कचौड़ी सब्ज़ी वगैरह ले करके ही सब कोई आए थे, तो सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया। और बस यहाँ पे जो है अब अपने लिए जो है चाय मैंने लास्टली बना ली है। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया, भाभी भैया सब लोग अब आराम करने चले गए हैं। और मैं अब आराम से इत्मीनान से अपना नाश्ता डाल रही हूँ यहाँ पे। तो कुकर में मैंने ये वाली सब्ज़ी काले चने की बनाई हुई थी और यहाँ पे कचौड़ी ले रही हूँ और साथ में चाय, और बैठ करके मस्त इंजॉय करूँगी। तो मतलब ये वाली चीज़ें ना मतलब हमेशा एक ही तरीके से होती है। और उसके बाद जो है अब मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। तो शाम में ना फॉर ए चेंज अब जा कर के मतलब छठ के बाद वाली चीज़ हो रही। हर बार हम लोग ये चीज़ नहीं करते, नई चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि बाहर रहते हैं, भाभी के हॉस्टल रहते हैं, तो वो लोग पंजाब में रहते हैं। तो बिहार की पहचान है ठेकुआ छठ पूजा में, तो उन लोगों को ले करके जाना था। तो हमने ना ठेकुआ जो प्रॉपर बिहारी अंदाज में जो बनते हैं मतलब उनको बुला करके स्पेशली हमने सीखा था आज। तो क्या किया था उन्होंने, जैसे 1 किलो आटे में लगभग आधा किलो चीनी और 250 ग्राम घी, शुद्ध घी में ही बनता है, वो डाल करके अच्छे से मल्हार लिया आटे को। और फिर उसमें हल्का हल्का पानी का छींटा डाल करके इस तरीके से गोल करके, और ये ठकुए वाले जो सांचे होते हैं उसमें इस तरीके से ठोक करके ये ठकुए रेडी हो गए। तो बस आज का मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ